अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बहुत ही मज़ेदार लच्छों जैसे आलू के पराठे बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊँगी। बिल्कुल झटपट से तैयार होने वाले आलू के पराठे, ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। अगर आप इनकी फिलिंग तैयार करके रख लें तो ये तो बहुत ही जल्दी आप जब दिल करे आप नाश्ते में बना सकते हैं। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इनको कैसे तैयार करना है और कितना ही टाइम लगेगा इनमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक छोटे से साइज़ का प्याज ले लिया था, जिसको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया। एक मैंने यहाँ पे लेमन लिया है, उसके मैंने सारे बीज रिमूव कर दिए हैं। और 2 से 3 मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं, जिनको मैंने बारीक बारीक सा छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। अब मैं आपको इसके स्पाइसेस बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून दड़ा मिर्च, यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून ही रेड चिली पाउडर लिया है और हाफ़ टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत जितना आप नमक इस्तेमाल करते हैं उसी तरह आप अपने हिसाब से नमक ले लें। दड़ा मिर्च से बहुत ही खूबसूरत सी हमारी जो है फिलिंग वो पीठी तैयार होती है आलूओं की। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है सूखा धनिया। इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया, क्योंकि हमारा जो सूखा धनिया होता है उस थोड़ा सा पाउडर नहीं चाहिए होता, हमें इसमें थोड़ा मोटा मोटा ही चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी 2 चुटकियाँ अजवाइन ले लिया है। 1/4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है और मैंने 2 चुटकियाँ ही यहाँ पे हल्दी ले लिया है। हल्दी हम बहुत कम ही यूज़ करेंगे, सिर्फ थोड़े से कलर के लिए यूज़ करेंगे। फिलिंग जो आलूओं के पराठों की होती है उसमें ज़्यादातर हल्दी यूज़ नहीं होती। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया और पुदीना लिया था, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके इसके पत्ते तोड़ लिए और धनिया को थोड़ा बारीक बारीक सा काट लिया, ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना, इसमें थोड़ा मोटा मोटा सा ही जाएगा और बहुत खूबसूरत लगता है। इससे हमारी जो फिलिंग होती है उसमें हरा हरा जो चीज़ें आती है उसमें खूबसूरती आती है। यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू ले लिए थे इन सब चीज़ों के लिए। इनकी अब हम फिलिंग तैयार कर लेंगे बहुत अच्छे से। आलूओं को मैंने यहाँ पे फ्राइंग स्ट्रेनर की मदद से ही थोड़ा सा बारीक कर लिया था। ज़्यादा इनको आपने नहीं बारीक करना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा किसी दूसरी चीज़ से इनको पीसते हैं या इनको कूटते हैं तो फिर इनकी लेस बन जाती है। तो इसलिए हम इसको इसी से बनाएंगे ताकि हमारे जो पराठे हैं वो मज़ेदार बने, उनमें लेस बिल्कुल भी ना बने, वो चिपक चिपक सी जो होती है वो फिर नहीं आएगी इस तरह। इसी तरह हम अपने सारे आलूओं को अच्छे से हमने इसको बॉयल कर लिया था, वॉश करके पीसेस करके। इसको हम अब सारे को अच्छे से इनको बारीक कर लेंगे फ्राइंग स्ट्रेनर की मदद से। इसके ऊपर रख के आप हथेली की मदद से थोड़ा सा ही दबाएं तो ये बिल्कुल मोटा मोटा सा नीचे निकल आता है। किसी भी चीज़ में आप इनको कर सकते हैं। इनको ज़्यादा बारीक नहीं करना, क्योंकि जो आलूओं के पराठे होते हैं उसमें आलू थोड़े मोटे मोटे ही हों तो वो ज़्यादा मज़ा देते हैं, इसलिए हम इसको बस मोटा मोटा सा ही करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, ये आपने कभी भी रेसिपी ऐसी नहीं ट्राई की होगी आलूओं के पराठों की। बहुत ही मज़ेदार पराठे बने आज हमें ख़ुद को भी बहुत ही पसंद आए, हमारे घर वालों के भी ये पराठे बहुत पसंद आए। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। यहाँ पे मेरे सारे आलू हो गए थे थोड़े मैश, तो अब हम इनमें सारी अपनी चीज़ें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने पहले धनिया पुदीना ऐड कर दिया, ये मेरा मिक्स ही था इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें इकट्ठी ऐड कर दी। अब मैंने जो अपने सारे मसाले हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। सारे ही मैंने आपको दिखा दिए हैं पहले कि मैंने कितने कितने और कौन कौन से मसाले लिए हैं। यहाँ पे आपने ये सारे मसाले इसमें ज़रूर डालने हैं, क्योंकि इन मसालों के बगैर जो आपकी आलू की पिठी है वो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनती। यहाँ पे मैंने 1 लेमन ले लिया था नॉर्मल साइज़ का, इसको मैं अच्छे से इसमें स्क्वीज़ कर लूँगी। इसके सारे मैंने जो बीज थे वो रिमूव कर दिए और इसको अच्छे से मैंने इसमें निचोड़ लिया। इससे जो आपकी आलू की पिठी होती है वो थोड़ी खट्टी खट्टी सी आती है और वो बहुत ही अच्छा एक मज़ेदार सा टेस्ट आता है आपको, बिल्कुल जैसे आप बाहर से रेस्टोरेंट से खाते हैं कोई भी आलू वाले पराठे, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा खट्टा टेस्ट आता है। तो हम कहते हैं ये किस चीज़ से आता है, तो वो भी लेमन ही डालते हैं, इसलिए हम भी इसमें लेमन ऐड करेंगे थोड़ा सा, ताकि हमारे जो पराठे हैं थोड़े थोड़े से खट्टे से हों और हमारे ज़्यादा मज़ेदार बने बाहर जैसे बिल्कुल। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको सारा एक अच्छी सी फिलिंग तैयार कर लेंगे, ताकि सारी हमारी जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी एक अच्छी सी पीठी तैयार हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो फिलिंग है आलूओं के पराठों की वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल साइज़ का, जो हम डेली रूटीन में रोटी बनाते हैं उसी साइज़ का मैंने पेड़ा लिया है, बड़ी रोटी के साइज़ का, क्योंकि आज हमने आलूओं के जो है पराठे वो स्क्वायर शेप में मतलब चौरस बनाने हैं, तो इसलिए ये
आप बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आपको ये आज नई ट्रिक बता रही हूँ। अब मैंने अपने पेड़े को थोड़ा सा, जितनी हम नॉर्मल साइज़ की रोटी बनाते हैं उतना ही बड़ा कर लिया बेल के। इसको अभी हमने पकाना बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर हमने घी लगाना है। अगर आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा घी नहीं यूज़ करते तो फिर आप इसको रहने भी दें, मिस भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसे लगाना ही है। इससे आप क्रिस्पी कर सकते हैं ज़्यादा, इसलिए इसको घी लगाना हमने ज़रूरी समझा यहाँ पे। तो आप अगर चाहें तो इसको मिस भी कर सकते हैं। आप सिर्फ ऊपर ऊपर भी घी लगा सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर अपनी फिलिंग चौरस शेप में ही दरमियान में ऐड कर दिया, क्योंकि हमने चौरस पराठे बनाने हैं। तो इसमें हम दरमियान में सिर्फ स्क्वायर शेप की ही इसमें फिलिंग रखेंगे। ज़्यादा फिलिंग आपने नहीं रखनी। अगर हम इसमें ज़्यादा फिलिंग रखेंगे तो दूसरी साइड से हमारे पराठे की जो लेयर होती है वो थोड़ी पतली होती है, तो वो फिर सारा फट जाता है। इसीलिए हम इसको ज़्यादा फिलिंग नहीं ऐड करेंगे, बस नॉर्मल से ही करेंगे, ना ही ज़्यादा कम हो और ना ही ज़्यादा हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा बेल लिया था, मतलब हाथ की मदद से इसको थोड़ा चौड़ा कर लिया मैंने। अब मैं इसको बेलन की मदद से अच्छे से बेल के सारी साइडों से बराबर का इसको पतला कर लूँगी। ज़्यादा पतला नहीं आपने इसको करना। थोड़ा सा हम इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे, थोड़ी सी हम इसको शेप हाथों की मदद से दे लेंगे। यहाँ पे मैंने अपने तवे के ऊपर अच्छे से मैंने घी लगा लिया। ज़्यादा घी आपने नहीं लगाना, बिल्कुल थोड़ा सा ही लगाना बस, ताकि आपका जो पराठा है वो साइड से गोल्डन अच्छा सा हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से भी स्क्वायर शेप में लाई, क्योंकि हमने स्क्वायर शेप में चौरस पराठे पकाने थे, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से भी सेट करेंगे। अब मैंने इसके ऊपर तवे के ऊपर इसको डाल दिया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, क्योंकि अगर हम एकदम से इसको पलटेंगे तो ये बिल्कुल ही टूट जाता है। ये बहुत नरम बनता है और बहुत खस्ता सा बनता है साइडों से। कुछ सेकंड्स तक हम इसको पकने देंगे। जब ऊपर से भी ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगे ऊपर वाली साइड से, तो फिर हम इसको पलटेंगे, क्योंकि अगर हम इसको पहले पलटने लग गए तो ये सारा टूट जाएगा और हमारी पूरी की पूरी रोटी वेस्ट हो जाती है इस तरह। फिर इसको हम थोड़ा सा हिला के देख लेंगे कि ये चिपक तो नहीं रहा, फिर हम इसको पलट देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर से कितना प्यारा सा ये गोल्डन गोल्डन सा कलर आया। ये कितना अभी से खस्ता होने लग गया है। अभी तो मैंने इसको घी भी नहीं लगाया, तो जब हम इसको घी लगाएंगे तो ये बहुत ही खस्ता हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार, जैसे नान नरम नरम होते हैं वैसे ही सेम ये पराठा नरम नरम और खस्ता खस्ता सा बनेगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी दूसरी साइड से भी थोड़ा थोड़ा गोल्डन होने लग गया। अब हम इसके ऊपर देसी घी लगाएंगे। देसी घी से इन पराठों का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। देसी घी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। बच्चों को भी सर्दियों में ऐसी चीज़ें ज़रूर खिलाया करें, देसी घी वगैरह या गर्म चीज़ें जो भी होती हैं, ताकि बच्चों को बीमार ना हो, सर्दी ना लगे। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा हिला कर सारी साइडों से, जहाँ जहाँ से हमारा पराठा थोड़ा थोड़ा कच्चा है, वहाँ वहाँ पे घी लगा के इसको अच्छे से गोल्डन करके खस्ता कर लेंगे। ज़्यादा घी भी नहीं लगाना आपने, बस थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, ताकि ज़रा टेस्टी सा बन जाए खस्ता सा पराठा, और ज़्यादा सूखा सूखा ना रहे। बस आज के हमारे पराठे बहुत ही मज़ेदार बने। ये देखें बिल्कुल इसका तैयार हो गया। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दही लेके इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे टमाटर, प्याज, और इसमें मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च के पीसीस काट के रख दिए, और थोड़ी सी मैंने इसमें दड़ा मिर्च ऐड कर दी। अगर आप चाहें तो ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसको सादी दही के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार। सारा कमाल तो जो है वो हमारे पराठे का ही होता है। तो दही के साथ तो बस इसको थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आ जाता है, तो इसलिए हम इन चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को दही के साथ सर्व करते हैं। यहाँ पे आप देखें इनकी कितनी प्यारी लुक लग रही है। आपको मैं आगे इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कैसा बना था। यहाँ पे देखें तोड़ के दिखा रही हूँ। इसके आप लेयर्स चेक करें, आप इसके पर्दे चेक करें, कितने मज़े का ये पराठा, कितना खस्ता और कितना ये नरम बना है। इसके इतने प्यारे लच्छे बने थे और इतना मज़ेदार ये पराठा था। इसको हम अच्छे से अब दही के साथ टेस्ट करके दिखाएंगे। बहुत ही मज़ेदार। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को ज़रूर बना के दें। जिनको पराठे नहीं पसंद वो भी आपसे बार बार कहेंगे। उम्मीद है आपकी हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।